वीर सिंह ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। भारत की प्रमुख नदियां एवं उस पर स्थित बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं से सभी परीक्षाओं में प्रश्न बनते हैं। इन्हीं महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के एक श्रृंखला शुरू की गई है, जिसमें आज भाग 1 में कुछ हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। प्रश्न नंबर 1 सुमेलित कीजिए सूची 1 को सूची 2 से। भाखड़ा नांगल बांध ये सतलज नदी पे है, पंजाब में है, तो ए का 4। हीराकुंड बांध ये महानदी पे है, उड़ीसा में है, तो बी का 3। इदुक्की ये पेरियार नदी पर है, केरल में है, सी का 2। और नागार्जुन सागर ये कृष्णा नदी पर है, आंध्र प्रदेश में है, तो ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। 4 3 2 1। प्रश्न नंबर 1 का सी सही है। प्रश्न नंबर 2 निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? अहमदाबाद साबरमती नदी पर है, जहाँ पे महात्मा गांधी ने अपना आश्रम बनाया था। हैदराबाद, जैसा कि हम जानते हैं हैदराबाद मूसी नदी पे है, तो यही हैदराबाद सुमेलित नहीं है। और कोटा चंबल नदी पे है, जहाँ पर कोटा बैराज बना हुआ है, कोटा बांध बना हुआ है। और नासिक ये गोदावरी नदी पे है, तो बी प्रश्न नंबर 2 का बी सही है। प्रश्न नंबर 3 सरदार सरोवर बांध से लाभान्वित होने वाले राज्य। गुजरात में सरदार सरोवर जो नर्मदा नदी पर है, ये बांध बना हुआ है, इससे कौन कौन से राज्य लाभान्वित हो रहे हैं? तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। इसमें उपरोक्त सभी डी सही है। प्रश्न नंबर 3 का डी। प्रश्न नंबर 4 नागार्जुन सागर परियोजना। जैसा कि हमने देखा कि नागार्जुन सागर बहुत महत्वपूर्ण परियोजना है जो कृष्णा नदी पर है, ये आंध्र प्रदेश में है। प्रश्न नंबर 4 का ए सही है। प्रश्न नंबर 5 कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। कोटा, जैसा कि हम जानते हैं कोटा चंबल नदी पर है, यहाँ पर कोटा बांध बना हुआ है। भुवनेश्वर, तो वहाँ पर गलती से नदी का नाम नहीं लिखा गया है। जबलपुर नर्मदा नदी पर है और सूरत माही नदी पर है। तो भुवनेश्वर यहाँ पर महानदी लिखा गया था, जिसमें से महा मिसप्रिंट हो गया है। तो भुवनेश्वर जो है ये दया नदी पर है, तो 5 का बी सही नहीं है। प्रश्न नंबर 6 भारत का सर्वाधिक बाढ़ग्रस्त राज्य कौन सा है? तो भारत का सर्वाधिक बाढ़ग्रस्त राज्य बिहार है, जहाँ पर कोसी और गंडक नदियाँ बहुत ज़्यादा बाढ़ लाती हैं। ये दोनों नदियाँ नेपाल की हैं। कोसी जिसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 6 का सी सही है, बिहार। प्रश्न नंबर 7 तुलबुल परियोजना का संबंध है। तुलबुल परियोजना ये झेलम नदी पर है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसको बुलर बैराज भी कहते हैं। प्रश्न नंबर 7 का डी है। प्रश्न नंबर 8 उत्तराखंड के किस नदी पर टिहरी बांध है? तो जैसा हम जानते हैं उत्तराखंड की भागीरथी और भिलंगना नदी, दो नदियां हैं जिस पे टिहरी बांध है। इसमें ऑप्शन ए में भागीरथी है, तो 8 का ए सही है, भागीरथी। प्रश्न नंबर 9 निम्नलिखित में से कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो माही नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये प्रश्न बहुत बार आया है कि कर्क रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है, तो माही नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। प्रश्न नंबर 9 का सी सही। प्रश्न नंबर 10 निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे दक्षिणी छोर पर बहने वाली नदी है? तो जब दक्षिण से हम नदियों को देखेंगे तो वैगई नदी सबसे दक्षिणी छोर पर बहती है। प्रश्न नंबर 10 का डी सही है। प्रश्न नंबर 11 निम्नलिखित में से किसके स्रोत बिंदु लगभग एक ही हैं? गंगा, ब्रह्मपुत्र। गंगा का स्रोत बिंदु गंगोत्री है जो उत्तराखंड में है। ब्रह्मपुत्र का स्रोत बिंदु कैलाश मानसरोवर है। तो यहाँ पर देखेंगे ब्रह्मपुत्र और सिंधु, सी दोनों का जो है उद्गम जो है कैलाश मानसरोवर से है, तो 11 का सी सही है। कैलाश मानसरोवर से 3 नदियाँ निकलती हैं, सतलज, ब्रह्मपुत्र और सिंधु।
तो 11 का सी सही है। प्रश्न नंबर 12, नर्मदा तथा ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है, तो नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य सतपुड़ा का पहाड़ स्थित है। 12 का बी सही है। प्रश्न नंबर 13, दामोदर किसकी सहायक नदी है? तो दामोदर हुगली की सहायक नदी है। दामोदर जो है हुगली में जाकर के मिल जाती है। प्रश्न नंबर 14, बगलियार परियोजना ये किस नदी पर स्थित है? तो बगलियार, सलाल, दुलहस्ती और बगलियार तीनों परियोजनाएं जो हैं ये चिनाब नदी पर है, जम्मू कश्मीर में है। बगलियार परियोजना में क्या है कि यहाँ पर बांध की ऊंचाई बढ़ा रहा है, जिससे पाकिस्तान विश्व बैंक गया था, तो विश्व बैंक ने भारत को 1 मीटर ऊंचाई कम करने को कहा है। तो बगलियार परियोजना पर भारत और पाकिस्तान में काफ़ी विवाद है। ये चिनाब नदी पे। 14 का डी सही है। प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? नांगला बांध सतलज नदी सुमेलित है। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी सुमेलित है। नागार्जुन सागर बांध ये कृष्णा नदी पे है, यही सुमेलित नहीं है। 15 का सी, हीराकुंड बांध ये महानदी पे है, तो 15 का सी सही है। प्रश्न नंबर 16, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। उकाई, उकाई जैसा कि हम जानते हैं ये गुजरात में है। पत्रालू, ए का 2, पत्रालू बी का 1, पेंच सी का 4, डाभोल डी का 3, तो 2 1 4 3, 16 का ए सही है। प्रश्न नंबर 17, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ए कोलोरेडो, कोलोरेडो नदी पे कौन सा बांध है? हूवर बांध है। बी दामोदर, दामोदर नदी पर पंचेत हिल बांध है। और सी नील, नील नदी पर आसवान बांध है। और डी जाम्बेजी नदी पर कैरीबा बांध है। ये बहुत महत्वपूर्ण बांध है। देखिए यहाँ पर दामोदर बांध इसलिए दिया गया है कि ये भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, इसीलिए विश्व की जो महत्वपूर्ण बांधों के साथ इसमें दामोदर नदी घाटी के बांध भी उल्लेखित किए गए हैं, इसीलिए यहाँ पर इसको उल्लेखित किया गया है। तो कोलोरेडो हूबर ए का 4, दामोदर पंचेत हिल बी का 3, नील सी का 1 और डी का 2, 4 3 1 2, 17 का ए सही है। प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है? तो ताप्ती नदी है जो पश्चिमी घाट से नहीं निकलती। 18 का बी सही है। नर्मदा, ताप्ती और माही ये तीनों नदियां अरब सागर में गिरती हैं। प्रश्न नंबर 19, कौन सी नदी ज्वार नद मुख का निर्माण करती है? जैसा कि हमने बताया कि नर्मदा, ताप्ती और माही ये तीनों नदियां अरब सागर में गिरती हैं और ज्वार नद मुख का निर्माण करती हैं। तो 19 में बी सही है, ताप्ती। प्रश्न नंबर 20, वह कौन सी नदी है जिसका उद्गम एवं मुहाना दोनों भारत में ही हैं? जैसा कि हम जानते हैं कि सतलज, ब्रह्मपुत्र और सिंध, इनका उद्गम जो है ये कैलाश मानसरोवर जो तिब्बत पड़ता है वहाँ पर है, और इनका मुहाना अरब सागर में है, तो दोनों भारत में नहीं है। सिर्फ गोदावरी एक ऐसी नदी है जिसका उद्गम और मुहाना दोनों भारत में है। 20 का ए सही है। प्रश्न नंबर 21, निम्नलिखित नदियों में से किस एक नदी से कुरनूल कडप्पा नहर निकाली गई है? तो 21 का डी सही है, तुंगभद्रा। प्रश्न नंबर 22, सिंधु नदी के दाएं तट पर कौन सा शहर स्थित है? तो लेह शहर ऐसा है जो सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। यह प्रश्न कई बार आ चुका है। प्रश्न नंबर 22 का ए सही है, लेह। प्रश्न नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के बाएं तट पर स्थित है? तो वाराणसी शहर है जो गंगा नदी के बाएं तट पर स्थित है। 23 का सी सही है। कई बार प्रश्न आ चुका है, इसको ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 24, भारत में पाए जाने नदियों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में सुमेलित कीजिए। तो सबसे उत्तर में सिंधु बहती है, उसके बाद झेलम, झेलम के बाद चिनाब, चिनाब के बाद रावी, रावी के बाद ब्यास, ब्यास के बाद सतलज।
इसमें सिंध, सिंध के बाद झेलम, झेलम के बाद चिनाब, चिनाब के बाद से ये सतलज। तो 2 4 3 1, 2 4 3 1, 24 का डी सही है। प्रश्न नंबर 25, सुमेलित कीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो बांध है ये बहुत कठिनाई प्रस्तुत करता है, इसको बार बार प्रश्न परीक्षा में आता है, इसको ध्यान दीजिएगा। पंचेत हिल बांध, ये दामोदर नदी पर है, ए का 2। तिलैया बांध, ये बराकर नदी पे है जो दामोदर की सहायक है, बी का 1। कोनार बांध, ये भी दामोदर की सहायक कोनार नदी पे है, सी का 3। और रिहंद बांध, ये सोन की सहायक रिहंद नदी पर है, तो डी का 4। तो 2 1 3 4, 25 का ए सही है। प्रश्न नंबर 26, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। मेट्टूर बांध, ये कावेरी नदी पर है। मैथान बांध, ये बराकर नदी पर है। हरिके बैराज, ये सतलज ब्यास के संगम पर है। और फरक्का बैराज, ये गंगा नदी पर है। यहाँ से गंगा 2 भागों में बढ़ती है, एक हुगली कहलाती है, दूसरी पद्मा। इसका 1 2 3 4, 26 का डी सही है। प्रश्न नंबर 27, अलकनंदा एवं भागीरथी के संगम पर स्थित तीर्थ है। तो अलकनंदा और भागीरथी के संगम पर देवप्रयाग स्थित है, ये उत्तराखंड में है। यहाँ से दोनों की सम्मिलित धारा गंगा कहलाती हैं। 27 का बी सही, देवप्रयाग। प्रश्न नंबर 28, गंगा का डेल्टा निम्नलिखित में से किस एक की आकृति का है। ये प्रश्न कई बार आया है, इसको ध्यान दीजिएगा। पंछी पंजा डेल्टा, ज्वार नद, जैसा कि हम जानते हैं जो नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं ज्वार नद कहलाती हैं, तो गंगा जो है बंगाल खाड़ी में गिरती है तो ज्वार नदी नहीं बनाती है। इसका डेल्टा चापाकार डेल्टा है, तो 28 का सी सही है। पंछी पंजा डेल्टा, ये अमेरिका की नदी है, मिसिसिपी मिसौरी वो बनाती है। ये भी प्रश्न कई बार आया है, इसको ध्यान दीजिएगा कि पंछी पंजा डेल्टा कौन बनाता है, तो अमेरिका की नदी है मिसिसिपी मिसौरी। तो 28 का सी सही है, चापाकार डेल्टा गंगा नदी बनाती है। प्रश्न नंबर 29, भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना का निर्माण किस नदी पे होता है। तो प्रथम जल विद्युत परियोजना का निर्माण कावेरी की सहायक नदी शरावती पर होता है। इसमें कावेरी ऑप्शन है, तो 29 का ए सही है। उस परियोजना का नाम है शिव समुद्रम परियोजना, जो 1902 में शुरू हुई थी। तो 29 का ए सही है, कावेरी नदी। प्रश्न नंबर 30, नर्मदा परियोजना में कौन सा राज्य संबंधित है। जैसा कि हम जानते हैं कि नर्मदा परियोजना में मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान लोग सभी राज्य सम्मिलित हैं। प्रश्न नंबर 31, इसका 30 का डी होगा। प्रश्न नंबर 31, निम्नांकित में से कौन सी नदी अपने जैविक मरुस्थलों के कारण विख्यात है। तो दामोदर नदी जो जैविक प्रदूषणों के कारण ये विख्यात है। 31 का सी सही है, दामोदर नदी। प्रश्न नंबर 32, कोयना जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है। तो कोयना जल विद्युत परियोजना ये महाराष्ट्र में स्थित है। 32 का ए सही है। प्रश्न नंबर 33, निम्नांकित में से कौन सा बांध जल प्रदूषण की समस्या से ग्रसित है। तो 33 का डी, हीराकुंड बांध जो है, जो जल प्रदूषण की समस्या से ग्रसित है। इसकी एक सहायक नदी ईब है, जिसके तट पर कागज बनाने का कारखाना लगा है, जिससे उसकी सहायक नदी ईब जो है का पानी प्रदूषित हो रहा है, जिससे हीराकुंड बांध प्रदूषण की समस्या से ग्रसित है। 33 का डी सही, ये भी प्रश्न कई बार आया हुआ है। प्रश्न नंबर 34, विश्व की वह कौन सी नदी है जो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। तो कांगो, या उसको जायरे नदी भी कहते हैं। कांगो या जायरे नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। देखिए प्रश्न बहुत बनता है, इसको ध्यान दीजिएगा। 34 का सी सही, कांगो या जायरे नदी। प्रश्न नंबर 35, विश्व की वह कौन सी नदी है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है। तो वह लिम्पोपो नदी। 35 का ए, इसीलिए तीनों नदियों का उल्लेख कर दिए हैं कि कौन नदी कर्क रेखा को काटती है, तो माही नदी। कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, तो कांगो या जायरे नदी। और कौन सी नदी है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है, तो लिम्पोपो नदी। इन तीनों को बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, इनसे प्रश्न लगभग बनते हैं। प्रश्न नंबर 36, निम्नांकित में से कौन सा कथन दामोदर नदी घाटी परियोजना के बारे में असत्य है। यह भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, यह सत्य है। इसकी स्थापना 1948 में होती है। यह अमेरिका की टेनेसी नदी पर आधारित है, यह भी सत्य है। यह झारखंड तथा बंगाल की सम्मिलित योजना है, यह भी सत्य है।
दामोदर नदी की सहायक नदियां दया तथा भार्गवी है, ये असत्य है। दया तथा भार्गवी नदियां जो है ये महानदी की सहायक नदियां हैं। दामोदर की सहायक नदी बराकर और कोनार नदी है। तो 36 का डी गलत है। प्रश्न नंबर 37, भारत की दक्षिण से उत्तर के क्रम में नदियों को व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे दक्षिणी नदी वैगई, उसके बाद कावेरी, उसके बाद पेन्नार, फिर कृष्णा। तो 4 1 3 2, तो 4 1 4 1 3 2, तो इसमें ऑप्शन गड़बड़ हो गया है। सबसे नीचे वैगई है, उसके बाद कावेरी है, फिर पेन्नार है, फिर कृष्णा है। तो 4 1 3 2 होगा 37 का। इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसमें कोई ऑप्शन सही नहीं है। इसका 4 1 3 2 होगा। सैंतीस का सही क्रम होगा वैगई, कावेरी, पेन्नार और कृष्णा। इसमें 4 1 3 2, इसमें कोई ऑप्शन नहीं दिया गया, इसको आप ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 38, सिंधु जल संधि 1960 ईस्वी में जो हुई थी भारत और पाकिस्तान के बीच, इसके बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? इस संधि की मध्यस्थता विश्व बैंक ने की थी, सत्य है। पूर्वी दिशा की बहने वाली 3 नदियां ब्यास, रावी तथा चिनाब का अधिकार भारत को दिया गया, ये भी सही है। पश्चिम दिशा की 3 नदियां सिंधु, झेलम व चिनाब का अधिकार पाकिस्तान को दिया गया, ये भी सही है। भारत अपने हिस्से के जल का उपयोग करता है। तो यहाँ पर जो उसको भारत के हिस्से का जो जल है उसका पूरा उपयोग भारत अभी नहीं कर पा रहा है, लेकिन अपने हिस्से का जल का उपयोग करता है। इसमें चारों कथन सत्य है, लेकिन इसमें डी जो ऑप्शन दिया गया है, इसमें डी होगा, भारत अपने पूरे जल का उपयोग नहीं कर पा रहा है। प्रश्न नंबर 39, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। कर्णप्रयाग, जैसा कि हम जानते हैं कर्णप्रयाग अलकनंदा और पिंडार का संगम स्थल है, तो ए का 3। रुद्रप्रयाग, तो रुद्रप्रयाग मंदाकिनी, अलकनंदा मंदाकिनी का संगम स्थल है, तो बी का 1। तो ए का 3, बी का 1। विष्णु प्रयाग अलकनंदा और ये धौली गंगा का स्थल है, मिलन स्थल है, संगम स्थल है, तो सी का 2। तो 3 1 2। देवप्रयाग ये अलकनंदा और भागीरथी का मिलन स्थल है, तो डी का 4। तो 3 1 2 4, 39 का सी सही है। प्रश्न नंबर 40, सतलुज नदी भारत के किस दर्रे से प्रवेश करती है? तो सतलुज नदी जो है हिमाचल प्रदेश के शिवकीला दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। 40 का सी सही है। प्रश्न नंबर 41, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। झेलम का उद्गम, जैसा कि हम जानते हैं झेलम का उद्गम वेरीनाग, जम्मू कश्मीर की वेरीनाग झील है, तो ए का 3 हुआ। सतलज का उद्गम कैलाश मानसरोवर है, तो बी का 4 हुआ। नर्मदा का उद्गम अमरकंटक से 2 नदियां निकलती हैं, नर्मदा और सोन, तो नर्मदा का उद्गम अमरकंटक है, तो सी का 1 हुआ। रावी का उद्गम रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश का, तो डी का 2 हुआ। तो 3 4 1 2, तो 3 4 1 2, 41 का डी सही है। प्रश्न नंबर 42, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। नदियां उनके उपनाम। कावेरी को दक्षिण की गंगा कहते हैं, ए का 2 सही है। गोदावरी को वृद्ध गंगा कहते हैं, तो बी का 1 सही है। गोमती को आदि गंगा कहते हैं, तो सी का 4 सही है। और गंगा जो है पद्मा के नाम से बांग्लादेश में प्रवेश करती हैं, तो डी का 3 सही है। तो 2 1 4 3, तो 42 का डी सही है। प्रश्न नंबर 43, चंबल नदी परियोजना पर निम्न में से कौन सा बांध नहीं है? तो गांधी सागर, राणा सागर, कोटा बैराज या कोटा बांध और
जवाहर बांध, ये 4 बांध जो है चंबल नदी परियोजना पर है। कोनार बांध ये दामोदर नदी पर स्थित है। तो 43 का डी होगा। 44, निम्नांकित में से कौन सा कथन ब्रह्मपुत्र के बारे में सत्य नहीं है? ये बोमडीला दर्रा अरुणाचल प्रदेश से भारत प्रवेश करती सत्य है। असम में ये ब्रह्मपुत्र कहलाती हैं, ये भी सही है। बांग्लादेश में जमुना कहलाती हैं, ये भी सही है। जमुना के नाम से बंगाल की खाड़ी में गिरती तथा सुंदरवन का डेल्टा बनाती हैं, ये गलत है। जमुना पद्मा में आके मिल जाती हैं, यही जमुना पद्मा की समृद्ध धारा आगे बढ़ती है तो ये मेघना कहलाती है। तो मेघना के नाम से सुंदरवन का डेल्टा बनाती हैं। 44 का डी गलत है। प्रश्न नंबर 45, गंगा नदी बांग्लादेश में किस नाम से प्रवेश करती हैं? तो गंगा नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से प्रवेश करती है। 45 का डी सही है। ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो काफ़ी परीक्षाओं में आ चुके हैं और परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसी के साथ नदी और उन पर जो परियोजनाएं थी उस पर जो संबंधित प्रश्न की श्रृंखला का पहला भाग समाप्त होता है। धन्यवाद।